पटना के सगुना मोड़ के एक नामी अस्पताल संचालक से आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारी बनकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले दो सहोदर भाइयों को आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने धर दबोचा है। दरअसल यह दोनों सहोदर भाई आर्थिक अपराध इकाई के फर्जी अधिकारी बनकर उस अस्पताल संचालक से लाखों रुपए की अवैध ठगी करने की फिराक में जुटे हुए थे। बोलो, कौन कारोबार के बाद कौन बात करता था? अच्छा, आप सब पत्रकारिता की जानकारी मांगे नहीं मांगे तो बेटी का मेरा ऑपरेशन था, ऑपरेशन था, बच भी नहीं पाए। अरे आप मजबूरन हमको पैसा मांगना पड़। भूमिका मत मान। कितने लोगों से अभी तक ठगी कर चुके हैं? 5-10 देता था सर। कितने लोगों को अभी तक शिकार बना चुके हैं आप? कितने लोगों से ठगे? 10-20 आदमी दिया था जिससे बच्ची का ऑपरेशन कराए, बच नहीं पाई, डेथ कर गई। 10-20 आदमी से कितना तो हुआ है कि 5-10 दे देता तो पत्रकार का 1 करोड़ 5-10 करोड़ 5-10 लाख मांग करते हैं ना। ईडी अधिकारी बनने का मन में कैसे आया? ईडी का अधिकारी नहीं बन सकता। क्यों बने? ईडी का क्यों बने? ईडी का क्यों बने? ईडी के अफसर। अच्छा, 25 को आर्थिक अपराध इकाई में एक सूचना प्राप्त हुई कि सगुना मोड़ पर एक नामी हॉस्पिटल है जिसके एक प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, उनसे कोई व्यक्ति कारू राम अपने आप को आईएएस ऑफिसर बता करके, एक्साइज ऑफिसर बता करके, और उसमें ईडी का पदाधिकारी से ये कहकर रंगदारी की मांग कर रहा था। जब ये सूचना यहाँ पर प्राप्त हुई तो यहाँ पर टीम गठित हुआ और उसके मोबाइल नंबर को सर्विलेंस कर दिया गया और उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे थे। तो हमारे एडीजी सर को कल सूचना प्राप्त हुई जो अपराधकर्मी इसमें संलिप्त थे उसके बारे में, तो एक टीम को गठित कर उन दोनों को गिरफ्तार कराया गया। तो दोनों आपस में भाई हैं। उनका नाम है रंजीत कुमार और संजीत कुमार। पिता साधु सिन्हा सुल्तानपुर दानापुर के रहने वाले हैं। तो इनके पास से 3 मोबाइल बरामद हुआ है, 2 कीपैड मोबाइल है, 1 स्मार्ट मोबाइल है। तो उसका मोबाइल का जो हम लोग एनालिसिस किए हैं, उसके जो डाटा थे उससे काफी एविडेंस प्राप्त हुए हैं। तो इसमें हम लोग काफी अच्छी सफलता मिली है और बहुत ही कम समय में हम लोग उद्घाटित करने में सफल हुए हैं। और उनसे जो प्रारंभिक तौर पर हुई जो पूछताछ हुई है उसमें कई साक्ष्य हम लोग को मिले हैं कि मैं कई लोगों से पहले भी व्यवसायियों से और पदाधिकारियों से पैसे की मांग किया है, लेकिन अभी पूरी तरीके से वो स्पष्ट नहीं कर पाया है पूछने पर। अभी उनसे और पूछताछ की जा रही है कि किन किन लोगों से पैसे की मांग उसने की है, किन लोगों से पैसा लिया है। तभी हम लोग इस पर और काम कर रहे हैं। अभी जो प्रारंभिक जानकारी आई है उसके आधार पर आप लोग से शेयर किया जा रहा है और हम ईओयू की तरफ से आपके माध्यम से लोगों को आगाह करते हैं कि इस तरीके के जब भी कॉल आए तो उसे ईओयू को जरूर बताएं, ईओयू से शेयर करें ताकि हम लोग वैसे ठग गिरोह को उद्भेदित कर सकें और उनको गिरफ्तार करें और समाज के लोगों को इनसे बचा सकें। एक चिकित्सक से मांग का हम लोग को सूचना प्राप्त हुआ था और अभी सिक्योरिटी कारणों से उनका नाम हम आपको नहीं उजागर कर रहे हैं। ठगी अभी नहीं की गई, अभी तो वो प्रयास ही कर रहा था कि इसमें पकड़ा गया है। वो करोड़ों में था अभी। हाँ, अभी ईडी कर बता के कहता था कि हम ईडी से आपको बहुत पैसा कमा चुके हैं और ईडी की कार्रवाई आप पर होने वाली है, हमको जानकारी है और हम आपको ईडी से बचा लेंगे। तो इसमें कभी वो अपने पीए से बात कराता था, तो जो दोनों भाई थे एक कारूराम बन जाता था और एक उसका पीए बन जाता था। तो पीए से कहता था बात करने, तो कारूराम का जो पीए था वो उसका दूसरा भाई बन जाता तो वो बात करता था। तो इस तरीके से 18 अप्रैल से ही ये घटना चल रही थी और इसके संबंध में 2 मई को ईओयू में कांड 8/25 दर्ज किया गया है और दर्ज करके हम लोगों ने इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की है और इस पे आगे भी पूछताछ अभी की जा रही है और उम्मीद है कि और तथ्य प्रकाश में आएंगे तो फिर आपसे शेयर करेंगे। जाली कार्ड ही अपने आप को कहता है कि हम कोई मैगजीन है उसके संपादक से जुड़े हुए हैं, तो पत्रकारिता के नाम पर पत्रकार लोगों को भी धोखा देने का प्रयास इसके द्वारा किया जा रहा था। हर जगह पत्रकारिता का कार्ड लगा के यूथ मैगजीन करके यूथ एजेंडा कर दिए। तो यूथ एजेंडा के संपादक शायद आप लोग जानते ही होंगे, उनको नहीं जानते हैं। अच्छा, तो मैंने अपने आप को बता रहा था कि हम यूथ एजेंडा मैगजीन के पत्रकार हैं और इसका कार्ड इस्तेमाल करके कहीं भी वीआईपी जगहों पर चले जाना, लोगों से कांटेक्ट कर लेना, इस तरह का इसका पेशा रहा है। इस तरीके का ठगी का कोई मामला हम लोग के संज्ञान में अभी तक नहीं आया था, ये पहला मामला है, लेकिन इसका एक क्रिमिनल हिस्ट्री दानापुर थाने में प्राप्त हुआ है।
अभी स्पष्ट तौर पर ही नहीं बताया, कहा कि कुछ पदाधिकारियों से लिए, लेकिन अभी पूरी तरीके से इससे पूछताछ में बात नहीं निकल पाई है। अभी और पूछताछ टीम लगा हुआ है, कर रहा है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारी ने साफ बताया है कि पटना के सगुना मोड़ के एक प्रतिष्ठित अस्पताल को आर्थिक अपराध इकाई के कार्रवाई का भय दिखाकर यह दोनों सहोदर भाई लाखों रुपए ठगने की फिराक में जुटे हुए थे। और बिहार की राजधानी पटना में इस तरह के पहला मामला आने के बाद आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारी सजग हुए और आनन फानन में इन दोनों सहोदर भाइयों को गिरफ्तार किया गया। तब जाकर आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों को जानकारी हुई कि यह दोनों सहोदर भाई आर्थिक अपराध इकाई के फर्जी अधिकारी बनकर कई व्यवसायियों को लाखों रुपए का चूना लगा चुके हैं। फिलहाल इनके अपराध की फहरिस्त खंगाली जा रही है। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।